हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 8 साल से हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो सेफ्टी होता है। तो एक हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में आप सेफली कितने बाल तक ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और कितना एरिया आपका कवर किया जा सकता है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है। सबसे पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप हमेशा ये इस बात को मेक श्योर कर लें कि जो आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। वो एक सर्जन होनी चाहिए या फिर स्किन के डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो होने चाहिए। फिर दूसरा जो सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हेयर ट्रांसप्लांट एक लोकल एनेस्थीसिया, केवल उस एरिया को सुन करके प्रोसीजर किया जाता है। तो सेफ्टी तभी होगी कि जो उसमें जो लोकल एनेस्थीसिया जो दवाई यूज कर रही हैं वो एक सेफ लिमिट में यूज की जाए। तो जैसे हम अपने यहाँ जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया जो यूज होता है, जो उसकी एक सेफ लिमिट होती है वो 50 ml तक होती है। जो अगर हम 50 ml भी पूरे प्रोसीजर में यूज कर लेंगे तो वो एक सेफ लिमिट माना जाता है। जो हमारे यहाँ जो हम टेक्निक यूज करते हैं ट्रांसप्लांट में, जिसमें हम अराउंड 5 ml लोकल एनेस्थीसिया में ही पूरा प्रोसीजर कर देते हैं। तो सेफ्टी वाइज जो लिमिट है उसका हम 1/10 यूज करते हैं। तो ये प्रोसीजर इस सेंस में बहुत सेफ हो जाता है। प्लस कोई भी रिजल्ट या दूसरा एस्पेक्ट जो सेफ्टी में होता है वो टाइम पीरियड होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है कि हम सर के पीछे वाले हिस्से से हेयर रूट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक एक रूट को आगे वाले हिस्से में जहां बाल्डनेस आ गई है, एक एक रूट को स्किन में डालते हैं। तो जो आउट ऑफ बॉडी टाइम, जितना टाइम यहां से जड़ें निकाल के बॉडी के बाहर रखी रहेंगी, उतना टाइम पीरियड, अगर जितना टाइम बढ़ता रहेगा उतना उनका रूट्स का सर्वाइवल कम होता रहेगा। जितना तो एक हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर अगर हम सारे रूट्स हमें ग्रो करने हैं तो वो प्रोसीजर 7-8 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर हम उस टाइम लिमिट को बढ़ा देते हैं, उस प्रोसीजर को 10-12 घंटे में खत्म कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा रूट हम लगा भी रहे हैं उनकी सर्वाइवल की चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो कोई भी प्रोसीजर खत्म शुरू होने से खत्म होने तक जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 7-8 घंटे ही होना चाहिए। तो ये मेक श्योर करें कि लंबा प्रोसीजर एक साथ ना कराएं, उसमें सर्वाइवल कम हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट भी कम आएगा। प्लस लोकल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो सेफ्टी भी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। और जो आप जो डॉक्टर आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अगर वो लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन से और जो स्किल से वो 7-8 घंटे में कर सकते हैं, वो 12-14 घंटा अगर लगातार एक आदमी काम करेगा तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें भी एक फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जो मार्केटिंग क्लिनिक्स जहां आप फोन करते हैं और मार्केटिंग के बंदे आपको बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, सिर्फ उनकी बातों पे विश्वास करके आप अपना प्रोसीजर फाइनल ना करें। आपके लिए डॉक्टर और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो सबसे पहले क्लिनिक पे विजिट करके डॉक्टर से पर्सनली मिल के ये मेक श्योर करें, तभी अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर उस क्लिनिक में फाइनल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, आपका जो सेफ्टी एस्पेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो काफी हद तक मैं इस टॉपिक को समझाने में सक्सेसफुल हुआ होऊंगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमसे चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन भी दबा दें जिससे हम मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें।
कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आप हमसे चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।